बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे फ़िश कबाब जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में पानी डाला। हमने पानी इतना डालना है जिसमें हमारे पास जितनी भी फ़िश हो वो डिप हो जाए। तो इसमें मैंने फ़िश रख दी और बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ मैं डालती जाऊंगी। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें नहीं डालने, सिर्फ बहुत कम डालने हैं ताकि ये मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैंने इसे सिरके में ये देखें जी, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये एक फुल चम्मच मैंने बड़ा चम्मच लिया और भर के डाला है। तो यही चम्मच जो है वो तकरीबन हाफ था, वो मैंने नमक डाल दिया इसमें। तो अब हमें इसका जो सारा पानी है वो खुश्क करना है। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने सिरका लगा के तो अजवाइन, सिरका और नमक इसको थोड़ी देर मैंने रखा था। फिर इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इस तरह इसकी ये सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये फ़िश की सबको पता है कि एक मखसूस सी स्मेल होती है, तो अगर हम सिरके के साथ धोते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी, ये मैंने मुकम्मल तौर पर इसमें से पानी खुश्क कर लिया। पानी खुश्क करने के बाद ये जो इसके ऊपर वाली स्किन होती है ये मैंने उतार दी। तो उतारने के बाद थोड़ी सी ठंडी हुई है तो मैंने इसमें कांटे जो थे वो निकाल लिए हैं। ये मैंने बड़ा पीस लिया था। जो भी आप मछली का बड़ा पीस लेते हैं, बड़ी मछली होती है तो उसमें कांटे ज़रा कम होते हैं, होते तो सही हैं लेकिन कम होते हैं। ये देखें मोटे मोटे कांटे थे, ये मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। और जो ऊपर ब्लैक ब्लैक स्किन होगी वो आपने इससे उतार देनी है। तो ये वैसे ही नरम होती है इतनी, लेकिन हमने थोड़ा सा पानी में इसे गर्म किया। यही समझे, हमने उबाला नहीं, हमने इसे गर्म किया है। गर्म करने के बाद ये देखें, ये जो बड़ा कांटा था ये निकल गया और दो तीन छोटे छोटे थे। हर पीस में इसी तरह कांटे थे, वो मैं निकाल के छोटे छोटे ये देखें मैंने पीस कर लिए हैं। पीस करने के बाद इसमें मैंने 4 अदद लेमन थे वो डाल दिए हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करने चाहें तो ये आपके अपनी मर्ज़ी है। अब ये मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है, और एक फुल भर के जो हम मिक्स गरम मसाला जो यूज़ करते हैं तमाम खानों में वो मैंने किया, और हाफ़ टी स्पून जो है वो खुश्क धनिया और रेड चिली पाउडर जो था वो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। तो नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि जब मैंने इसे उबाला तब भी इसमें नमक डाला था, और जब मैंने इसे वॉश किया अच्छी तरह तब भी मैंने नमक लगा कर रखा था, इसलिए मैंने अब इसमें नमक नहीं डाला। आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा जो है वो साल्ट यूज़ करते हैं, अपने घर में ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्च थी दो या तीन अदद, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये धनिया था मेरे पास, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जर्दी, अंडे की जर्दी जो है वो 2 अदद वो मैंने यूज़ किया। सफ़ेदी को मैंने अलहदा रख लिया, ये मैं ऊपर से लगाऊंगी। तो ये 2 अदद मैंने अंडे की जो जर्दी है वो डाल दी। जर्दी डालने के बाद मैं इसमें 2-3 चम्मच जो है वो ब्रेड क्रम्स डाल लूँगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसे। कुछ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते ब्रेड क्रम्स, तो मैंने ये 2 चम्मच जो है वो फुल भर के इसमें डाले हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने 1 अदद जो है वो प्याज डाल दिया है। अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप प्याज ना डालें। ये देखें जी, आप अब छोटे बड़े आप जिस तरह मुनासिब समझे ये बना लें। मैंने दरमियाने साइज़ के ये कबाब रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं।
आप दरमियाने साइज़ के रखें, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों। ये देखें जी, ये इसी तरह मैं सारे बना के तो रख लूँगी, फिर इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो सर्दियों में तो ये फ़िश जो है ये हर कोई पसंद करता है और बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो कांटे की वजह से फ़िश पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें इस तरह कबाब बना कर दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अब हमने ब्रेड क्रम्स लिए और एक बार मैं कबाब को इसमें डिप करूँगी और फिर जो सफ़ेदी है उसमें डिप करूँगी। इसमें डिप करने के बाद हम फिर इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ब्रेड क्रम्स मैंने लिए 2-3 चम्मच भर के, और 1 चम्मच जो है मैंने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी डालने से क्या होता है कि आपके जो कबाब हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप के पास सूजी ना हो तो आप जो है चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह सफ़ेदी को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के बाद जो है ये इसमें जो लम्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो बिल्कुल ना रहें, और ये फेंट के तो फिर हमने इसमें कबाब को डिप करना है। अब ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो ले तो फिर आप इसमें कबाब डालें। तो आपने जो आंच है वो मीडियम रखनी है, तेज़ ना हो। ये देखें जी, इस तरह आपने ये ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और अंडे की जो सफ़ेदी थी वो लगानी है, और फिर आपने इन्हें फ्राई कर लेना। बच्चे जो हैं वो फ़िश तकरीबन तकरीबन जो मेरा अंदाज़ा है कम ही खाते हैं, इतने शौक़ से नहीं खाते। अगर आप इस तरह कबाब की शक्ल में उन्हें बना के देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला जी शौक़ से खाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई करना। और जो आंच है वो आपने मीडियम रखनी है, वरना ये ब्रेड क्रम्स जो हम लगाते हैं वो ऊपर से जल जाता है अगर हम आंच जो है वो तेज़ रखें। तो ब्रेड क्रम्स अगर आपको बनाने का तरीका चाहिए तो वो मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है चैनल पे, वो आप उधर से देख सकते हैं। इनको फ्राई करने में आपने जल्दी नहीं करना, वो आराम के साथ आपने करना है। ये ना हो कि आप जल्दी में फ्राई करें और आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें तो ब्रेड क्रम वगैरह जो है वो ऊपर से जल जाए। वैसे तो अंदर से नरम है, लेकिन फिर भी आपने इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखें जी, एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, ये आपको नज़र आ गए होंगे, ये गोल्डन इनकी शक्ल। ये देखें जी, तो जब इस तरह के हो जाएं तो आप चेक कर लें, फिर इनकी साइड चेंज कर दें। तो मैं बारी बारी इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह इनका एक साइड से जो कलर है वो गोल्डन हो रहा है। ये देखें जी, बारी बारी मैंने सब की साइड जो है वो चेंज कर दी है। ये आपने घर पे ज़रूर ट्राई करने हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसमें इतनी जो है वो कोई मसाले वगैरह भी मैंने बाहर के नहीं यूज़ किए, जो आम घर में मसाले यूज़ होते हैं वो ही मैंने यूज़ किए हैं। ये देखें जी,
ये जी बन के तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इनकी शक्ल कितने प्यारी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।